Hello बच्चों, let's read the question. The question says, describe the DDT biomagnification occurring in an aquatic food chain. State the negative effects the process has on the organisms at the last trophic level of the food chain. हमसे यहाँ पे DDT और बायोमैग्निफिकेशन की बात करी जा रही है. एक एक करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि यहाँ पे हमारा की कंसेप्ट क्या है. यहाँ पे जो हमारा की कंसेप्ट है वो है बायो मैग्निफिकेशन. बायो मैग्निफिकेशन बायो मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है? बायो मैग्निफिकेशन वो एक तरीके की प्रोसेस होती है जहाँ पे जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल बढ़ता जाता है वैसे वैसे कोई भी जो टॉक्सिक सब्सटेंस होगा उसका कंसंट्रेशन इंक्रीज होता जाता है. सो बायो मैग्निफिकेशन इज इंक्रीज इन concentration of the toxicant या फिर कोई भी जो टॉक्सिक मटेरियल हो, टॉक्सिकेंट एट सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल्स. मतलब जैसे जैसे हम ऊपर के लेवल पे जाते जाएंगे वैसे वैसे जो टॉक्सिसिटी होती है वो बढ़ती जाती है. टॉक्सिसिटी यहाँ पे इसकी बात हो रही है वो है डीडीटी. तो डीडीटी बढ़ता जाता है जैसे जैसे फूड लेवल्स या कह लो कि फूड चेन के जो लेवल्स होते हैं वो इंक्रीज करते हैं. जैसे जैसे फूड चेन के लेवल इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे डीडीटी का कंसंट्रेशन भी बढ़ता जाता है. डीडीटी जो है सबसे कम सॉल्युबल होता है, लीस्ट सोल्यूबल होता है आपका वाटर में. लीस्ट सोल्यूबल इन वाटर. कितना होता है वाटर में? वाटर में आपका प्रेजेंट होता है 0.003 ppm. अब दूसरा पार्ट क्या है क्वेश्चन का? दूसरा पार्ट हमसे कहता है कि हमें बताना है कि इसमें एक्वेटिक फूड चेन का कैसे डीडीटी बायोमैग्निफिकेशन में रोल है. तो वो समझते हैं. सबसे पहले होता है हमारा वाटर. वाटर में होता है डीडीटी का लेवल 0.003 ppm. ppm मतलब पार्ट्स पर मिलियन. वाटर से जाता है ये जू प्लैंक्टन में. जू प्लैंक्टन वाटर में रहते हैं. सो वाटर से फिर ये धीरे धीरे ट्रांसफर होता है जू प्लैंक्टन में जहाँ पे इनकी कंसंट्रेशन बढ़ के हो जाती है 0.04 ppm. अब इन जू प्लैंक्टन को खा लेती हैं हमारी स्मॉल फिश. स्मॉल फिश ने खा लिया तो उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा जो कि हो जाता है आपका 0.5 ppm. स्मॉल फिश को खा लेती है आपकी बिग फिश. सो बिग फिश में कंसंट्रेशन हो जाता है 2 ppm. और इस बिग फिश को खा लेती हैं हमारी फिश ईटिंग बर्ड्स जो कि लास्ट ट्रॉपिक लेवल होता है. और इन फिश ईटिंग बर्ड्स में जो लेवल होता है डीडीटी का या कंसंट्रेशन होता है वो होता है 25 ppm, सबसे ज्यादा. अब हमसे क्वेश्चन में नेगेटिव इफेक्ट्स भी पूछे गए हैं जो लास्ट ट्रॉपिक लेवल पे ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं फूड चेन पे, उन पे. तो जो नेगेटिव इफेक्ट्स होंगे, किसके नेगेटिव इफेक्ट? डीडीटी के. वो देखते हैं. तो हमारा जो लास्ट था वो थे बर्ड्स. तो पहली चीज तो जो डीडीटी होता है ये एक ऐसा टॉक्सिन होता है जिसको हम ना ही मेटाबोलाइज कर सकते हैं या नीदर बी मेटाबोलाइज नॉर एक्सक्रीटेड. ना ही इसको हम एक्सक्रीट कर सकते हैं. तो जो बर्ड्स होती हैं हमारी, जो डीडीटी आपका बर्ड्स में प्रेजेंट होता है उसमें क्या होता है कि क्योंकि ये एक्सक्रीट नहीं करा जा सकता, मेटाबोलाइज नहीं करा जा सकता, तो ये कहीं ना कहीं जो कैल्शियम की मेटाबॉलिज्म होती है उसको डिस्टर्ब कर देती हैं, विच लीड्स टू डिस्टर्ब्ड कैल्शियम मेटाबॉलिज्म. कैल्शियम मेटाबॉलिज्म. अब अगर कैल्शियम की मेटाबॉलिज्म में दिक्कत आती है तो इसकी वजह से जो इनके एग शेल्स होते हैं वो पतले हो जाते हैं. तो थिनिंग ऑफ एगशेल अकर्स. अब अगर एगशेल पतले हो जाएंगे
तो जो एगशेल्स हैं वो जल्दी टूटना स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब प्री मैच्योर ब्रेकिंग हो जाएगी, प्री मैच्योर ब्रेकिंग। अब अगर ये जल्दी टूट जाएंगे तो इससे क्या होगा, डिक्लाइन हो जाएगा हमारी बर्ड की पॉपुलेशन में। तो एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है लास्ट टॉपिक लेवल पे, जो कि है हमारी फिश ईटिंग बर्ड्स। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।